क्या हेडिंग डालोगे? मेटालिक कंडक्टर वर्सेस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, डालो हेडिंग। ऋषभ आपकी टर्न चल रही ना? यस सर। डाल दी हेडिंग? अच्छा ऋषभ, मेटालिक कंडक्टर से आप क्या समझ रहे हो? आपके दिमाग में कोई पिक्चर आ रही है? ठीक है, मेरे दिमाग में लोहे की रॉड आ रही है, या जो तारें होती है ना तारों के अंदर, हाँ कॉपर वायर्स एंड ऑल, जो भी बोल, तो मेरे दिमाग में तो लोहे की रॉड वगैरह आ रही है। तो आपको पता है लोहे की जो रॉड होती है, अगर उससे आप कभी खंबे को छू लो वगैरह तो आपको झटका पटका लग जाएगा, क्यों भाई? कारण उसका ये होता है क्योंकि लोहे की रॉड में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? तो इसलिए यहाँ पे देखो मेटेलिक कंडक्टर की अगर मैं बात करूं, वहां पे कंडक्टर्स मेटल्स जो होते हैं उसमें जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या जो बिजली का आदान प्रदान जो होता है वो होता है ड्यू टू क्या? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात करूं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स से इतना कंफ्यूज मत होना, हम जो अभी सेल पढ़ रहे थे ना वहां पे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें पॉजिटिवली ऐसे जुड़ा हुआ है ना, ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है ऐसे करके, तो यहाँ इस सॉल्यूशन के अंदर कैसे बन रहा था हिसाब किताब, गैस कर सकते हो? इट वाज ड्यू टू आयंस। वो जो आयंस फ्लो हो रहे हैं ना आपके, Na पॉजिटिव Ag पॉजिटिव वगैरह वो सब, हेलो, उनके आदान प्रदान या फ्लो के वजह से ही यहाँ पे पूरा सेटअप चल रहा है, वो ये बोलना चाह रहे हैं। अंदर समझ लो, अंदर ऐसे। तो इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पे जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रही है या जो भी हो रहा है वो हो रहा है ड्यू टू क्या? आयंस। ठीक है, और अगर आप में से किसी ने नोटिस किया होगा ये वाला ना 1 नंबर का क्वेश्चन MKVN की यूनिट टेस्ट पेपर में डाल रखा है, अगर किसी ने ऑब्जर्व किया हो तो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर एंड, ठीक है, और भी कई पॉइंट्स हैं वैसे, पर एक ही काफी है, इतना थ्योरी पोर्शन इतना नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसको पकड़ते ही अब हम ऋषभ क्या करेंगे, ये अभी तक हमने ना बिजली का कॉपर वायर में या मेटेलिक रॉड में बहुत सुना है, पढ़ा है पूरा 10th क्लास में, है ना? लेकिन अब हम ये सारा जो टर्मिनोलॉजीज है ना जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, वो रेजिस्टेंस फेजिस्टेंस वगैरह याद आ रही है? वो सारी चीजें, वो सारी की सारी अब हम किस में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक में, समझ रहे हो? कंडक्टर मतलब इस सेल के अंदर, बट जिसमें सबसे पहले बेसिक टर्म जो आती है, अगर आपको दिख रही हो, रितेश मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप हेडिंग डालेंगे देखो बेसिक टर्म्स इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मतलब हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे किसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ठीक है, लिख लीजिए कॉपी में, जिसमें सबसे पहली टर्म आप जो पढ़ोगे वो क्या पढ़ोगे? आपने बहुत बार सुनी है, देखो क्या? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वर्ड सुन के जो मैं कहूं आपके दिमाग में क्या पिक्चर आ रही है रितेश? मेरे को भी वही आ रहा है, मेरे को आ रहा है सिंबल, तो उसके आगे रेजिस्टेंस के आगे लिख देना R, मुझे तो यही आ रहा है। ठीक है रितेश, उसके बाद जो पहला पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है वो इसका फॉर्मूला आ रहा है मुझे। ठीक है, कई बार सच कहूं तो मेरे दिमाग में तो ये आ रहा है, V = IR बोलता चिल्ला चीख चीख के रटता रहता था मैं उस टाइम पे। ठीक है, लेकिन R जानना है तो I को मैं V के नीचे ले गया, इसीलिए मेरा पहला पॉइंट क्या हो गया? V/I = तो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। कोई दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद इसका अगला पॉइंट अगर आप देखो तो इसकी ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। क्या ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या होती है? देखो, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन।
क्या बोला रितेश मैंने? इसका मतलब जानते हुए बताऊं एक बार? मैं बताता हूं। ऑब्स्ट्रक्शन का होता है रुकावटें। क्या आता है? तो ये एक मेजर है उस चीज का, किसका? रुकावटें। कितनी रुकावटें आ रही हैं जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा। जैसे कि बहुत सिंपल शब्दों में एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है? कोटद्वार तो आए हो ना कभी? हाँ, तो मान लेते हैं वही सुबह सुबह 6 बजे तुम्हारी देवी रोड है, जो तुम ये साइकिल चलाते हुए जो आ रहे हो ये तुम ही हो इलेक्ट्रॉन, ठीक है? लेकिन मान लेते हैं शाम का ही टाइम और तुम पहुंच गए कहां पे? सबसे ज्यादा भीड़ कहां पे होती है भाई? कोई याद दिला दो। झंडा चौक ही उठा ले, वहां पे ये गाड़ी, ये गाड़ी, ये गाड़ी, ये गाड़ी, गाड़ी 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 इतने सारी, समझ रहे हो? तो सुबह सुबह के टाइम पे मस्त अपना ये इलेक्ट्रॉन जो है मस्त फ्लो कर रहा है, समझ रहे हो? ऐसे ऐसे करके, क्योंकि कोई रुकावट ही नहीं है। एंड व्हेन आई से इलेक्ट्रॉन मतलब आप लोग सुबह सुबह, तो इस केस में रेजिस्टेंस क्या होगा? बहुत लो। लेकिन शाम सबसे बिजिएस्ट टाइम जो होता है मेरे ख्याल से 6 से 8 बजे के बीच में, या 6:30 से 8 वाला जो पीरियड होता है ना, या सबसे बेस्ट ये वो जो सब्जी मार्केट है ना, सबसे बिजी। तो यहाँ पे देखो कोई इधर कोई इधर कोई इधर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए, एंड व्हेन आई से इलेक्ट्रॉन मतलब आपको इधर उधर जाने में क्या लगेगा? थोड़ा दिक्कत होगी, तो ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगी, रुकावटें आएंगी। तो इस केस में आपका मैं बोलूंगा रेजिस्टेंस क्या है? बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या होगा? हाई होगा। तो उसी को बोल रहे हैं, देखो द ऑब्स्ट्रक्शंस, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब जो रुकावटें आती हैं ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे, उन्हीं रुकावटों को हम किससे मेजर करते हैं या किससे डिफाइन करते हैं? रेजिस्टेंस से। अब आगे थोड़ा सा लिख दिया आपने कॉपी में? अगला पॉइंट देखो, इसकी यूनिट क्या होती है रितेश, जल्दी बताओ। ओम, जिसको हम ऐसे सिंबल बनाते कुछ वैसे, या फिर हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख देते OHM, ठीक है? कैसा लगा रेजिस्टेंस, समझ में आया? वेरी गुड। इसके बाद में ऐश आपकी तरफ, सॉरी निकिता आपकी टर्न है ना। अगला सेकंड टॉपिक डालोगी जिसका नाम है क्या? कंडक्टेंस। क्या डालोगी? पहली बार सुन रही हो निकिता? पहली बार सुन रही हो? तो कंडक्टेंस वर्ड से दिमाग में क्या पिक्चर आ रही है? ओके, वेरी गुड। मेरे दिमाग में जो इमेज आ रही है निकिता, वो आ रहा है इसका सिंबल G, ठीक है? ठीक है। दूसरा मेरे को जो आ रहा है निकिता, इसका फॉर्मूला या जो पॉइंट है देखो क्या है, G इक्वल टू पता क्या होता है? 1/K R होता है, 1/R, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? इट इज क्या? रेसिप्रोकल ऑफ। क्या कर रही हो आप? पहला पॉइंट लिख दिया, इसका फॉर्मूला, ठीक है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब निकिता ये तो होगा इसकी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, लेकिन इसकी जरा हम थ्योरेटिकल डेफिनेशन भी देख लेते हैं क्या? वो क्या है देखो, इट इज द ईज ऑफ फ्लो ऑफ, क्या मतलब वो इसका निकिता? ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जिससे आसान शब्दों में अगर मैं कहूं तो इट इज द मेजर ऑफ
ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जी एक ऐसी चीज है जिससे हम ये बताएंगे कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा। आसान शब्दों में रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टी बात नहीं बता रहा। रेजिस्टेंस ये था कितनी रुकावटें आ रही हैं, और जी बता रहे कि कोई कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है। इसको जस्ट अगर मैं ऊपर वाले एग्जांपल से रिलेट करूं, जैसे सुबह सुबह अगर कोई गाड़ी चला रहा है, खाली रोड है ना, उसके लिए रेजिस्टेंस कम है, मतलब उसके लिए जो जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ईज ऑफ फ्लो, वो आसानी से साइकिल चलाएगा ना, जैसे रितेश चला रहा था उस दिन बहुत तेज, तो ईज ऑफ फ्लो ऑफ रितेश या इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, बहुत ज्यादा, मतलब उसके लिए जी की वैल्यू वहां पे, कंडक्टेंस वहां पे क्या है, जी क्या है, बहुत। वहीं शाम के 6:30 7:30 बजे अगर मैं उसको सब्जी मार्केट में चला जा रहा इतनी तेज उस साइकिल को, तो बोलेगा नहीं सर, क्योंकि वहां रेजिस्टेंस तो ज्यादा है, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है मतलब रुकावटें ज्यादा है, तो वहां पे आसानी है जो है, बोले तो जी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। समझे रितेश क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? नहीं आऊंगा बस साइकिल लेके कभी अब। सोचे वाली वीडियो वायरल हो गई तो है, देखी जाएगी। और ऋषभ का क्या होगा जिसका चांदी का दिल मैंने वाली कहानी बता दी तो, कोई बात नहीं बोल है। तो देखो इसको बोलते हैं ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होगी बताओ, देखो ओम इनवर्स है ना, अरे भाई 1 अपॉन ये है ना ओम, इसको ऐसे साइन और उसके ऊपर -1, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो ओम इनवर्स, इसको साइमन बोल सकते हो, देखो साइमन, और या फिर मोह, मोह भी बोल सकते हो, देखो 4 नाम है, ऐसे 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 या ऐसे, समझ रहे हो, ये 4 चीजें। गॉट इट। इसके बाद लगाते हैं यहाँ पे ब्रेक,